हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था मिस चा मिस हा के पास पहुंच गई है और वो वहाँ पे जाके देखती है कि मिस हा सेंसलेस हो गई है और एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है। इस आदमी का नाम है यांग, जो कि एक कंपनी का हेड है और चाइना में बिजनेस करता है। तो यांग कहता है उस लड़की ने पहले मेरे ऊपर हाथ उठाई, मैं तो अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हाथ उठाया। पुलिस स्टेशन में लीहुन भी आया था, लेकिन वो जब यांग को देखता है उसे लगता है कि ये उसका भाई मिन नहीं है, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि सभी मर्डर मिन कर रहा है। तो लीहुन बाकी टीम मेंबर्स से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने क्रिमिनल को पहले ही बता दिया था कि तुम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हो? तो कांग कहता है मिस हा को हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, इसलिए तो उनकी जान बची। तो लीहुन कहता है इसलिए कल्पित की जान बची। यहाँ पे कितनी स्टूपिड लोग हैं। हॉस्पिटल में मिस हा से मिलने एक आदमी आता है। सेंस लौटने के बाद मिस हा उसे देख के डर जाती है। उसके बाद जिमी वहाँ पे मिस हा से उनकी स्टेटमेंट लेने के लिए जाता है, लेकिन मिस हा स्टेटमेंट नहीं देती। वो कहती है कि उन्होंने उस आदमी पर पहले हमला किया था और उस आदमी का कोई भी दोस्त नहीं है। जिमी कहता है अब ऐसी क्यों कह रहे हैं? मिस चा तो कॉल करके आपको पहले सब कुछ बता दी थी और उस पर्पल फ्लावर के बारे में तो आपको पहले से ही पता था। मिस हा कहती है वो पर्पल फ्लावर मैंने अपने लिए खरीदी थी। उनकी बात सुन के जिमी को थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो उनसे पूछता है क्या आपसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई आया था जिनकी वजह से आप ये सब कह रहे हैं? लेकिन मिस हा ना कहती है। तभी जिमी को याद आता है कि जब वो यहाँ पे आ रहा था तभी बाहर में उसे एक आदमी मिला था जो कि मिस हा के रूम के तरफ से ही आ रहा था। शायद वही आदमी हो सकता है। और इधर पुलिस स्टेशन में मिस चा यांग को फर्स्ट और सेकंड विक्टिम की फोटो दिखाती है, लेकिन यांग कहता है वो इन लोगों को नहीं पहचानता और मुझे तो इतना भी याद नहीं है कि मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। और फिर उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है और यांग की ऐसी बात सुन के लीहुन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खुद ही वहाँ पे आ जाता है, लेकिन एज ए न्यू ट्रेनी बन के वो वहाँ पे जाके कहता है कि वो स्पेशल टीम की न्यू ट्रेनी है। यांग कहता है ये तो कितना क्यूट है। तो लीहुन मिस चा से कहता है कि प्लानिंग ऑफिसर ने यांग को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कही है और फिर वो यांग के सामने बहुत सारी लड़कियों की फोटो रखती है और कहता है इन पिक्चरों में जिस लड़की को आपने मारा है उसकी पिक्चर सिलेक्ट कीजिए। उसमें उस लड़की की पिक्चर थी जिसको सोच के ही यांग इतनी सारी मर्डर करता है, क्योंकि लीहुन ने एक बार कहा था कि मर्डरर एक ही लड़की को सोच के मर्डर करता है, क्योंकि उसे लगता है वो एक ही लड़की को मार रहा है। लेकिन यांग एक भी पिक्चर सिलेक्ट नहीं करता है और कहता है जल्दी से इस डेथ लड़कियों की पिक्चर यहाँ से हटाओ। तो लीहुन सभी पिक्चर को वहाँ से हटा देता है, बस उस लड़की की पिक्चर को छोड़ के। तो यांग उस लड़की के साथ बीता हुआ पलों के बारे में सोचता है और फिर कहता है क्या मुझे अभी मेरा पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी पता न पड़ेगा? तो लीहुन कहता है नहीं, लेकिन आपको पता है इनकी मर्डर हो गई है और मर्डरर को अभी भी हम लोग नहीं ढूंढ पाए। और फिर कहता है इनकी मर्डर से पहले इन्होंने तो आपको डंप कर दी थी। क्यों आपको डंप कर दी थी? क्या इसलिए आपने उसका मर्डर किया? शायद उनको पता चल गया था कि वो एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में। इसको शायद आप ब्रेकअप मर्डर भी कह सकते हैं। क्यों एक लड़का एक लड़की की मर्डर बस इसलिए करेगा कि उसने इसे डंप कर दी, या कोई और रीजन है? फिर वो उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में कहने लगता है। तो लीहुन कहता है तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े प्लेबॉय थे, उनको ऐसी लड़कियां पसंद था जो उनकी बेटी से उम्र में छोटी हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सभी सिबलिंग्स का मदर अलग है। और एक अनयूजुअल चीज है कि तुम्हारा सभी सिबलिंग्स का कंपनी कोरिया में है, लेकिन तुम ही अकेले हो जो चाइना के ब्रांच में काम करते हो। इसका मतलब या तो तुम बहुत स्मार्ट हो या बहुत स्टूपिड हो, और मुझे तो दूसरा ऑप्शन ही सही लग रहा है। तुम्हारे फैमिली की नजर में तुम एक फेलियर हो, इसलिए तुम्हें चाइना के ब्रांच में काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और इसी स्ट्रेस की वजह से तुम एक सीरियल किलर बन गए। तुम एक बहुत टिपिकल और एक बोरिंग इंसान हो जो कि बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन तुम जब लड़कियों को मारते थे तुम्हें लगता था कि उन्हें मार के तुम बहुत पावरफुल बन गए और इसी वजह से तुम इस काम को रिपीटेडली करते रहे। ये सब सुन के यांग गुस्सा करने लगता है। तो लीहुन कहता है मैं बहुत क्यूरियस हुए जानने के लिए तुम इतने परफेक्ट मर्डर कैसे करते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी एबिलिटी है नहीं कि तुम ये सब काम कर सको। तो ये बताओ कि तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? विक्टिम को कैसे ढूंढा जाता है, कैसे परफेक्ट प्लानिंग किया जाता है और फिर मर्डर करने के बाद कैसे एविडेंस मिटाया जाता है। जरूर
तुम्हें कोई ये सब सिखाता होगा। इसका मतलब तुम्हारे पीछे इसका रियल बॉस है। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि इसे और के लिए काम करता है। तो अब सच सच बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है। तभी यांग चिल्ला के कहता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है। तभी वहाँ पे वो हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है और बाहर में ये लोग इसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि शायद और कुछ टाइम के बाद ही यांग सच कबूल कर देता और अब इसके आने से यांग कुछ नहीं कहेगा। ये आदमी लॉयर जियोंग है जो कि यांग का लॉयर है। ली ह्यून नोटिस करता है कि लॉयर जियोंग यांग के शोल्डर पे टैप करते हैं और उसके बाद से यांग बहुत शांत होकर बात करता है और अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है। और इधर जिमी सोनबू को कॉल करके कहता है कि मिसा ने स्टेटमेंट देने से मना कर दी है और उनके स्टेटमेंट के बिना तो हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और इधर लॉयर जियोन प्लानिंग ऑफिसर से मिलता है और कहता है मेरा क्लाइंट के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, वो बस सस्पेक्टेड है, इसलिए जब आप लोगों के पास कोई एविडेंस होगा तभी आप लोग कोई एक्शन ले सकते हैं। और अगर कोई फॉल्स एविडेंस मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट आप लोग तैयार करते हैं तो फिर मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसकी नजर उस सीक्रेट कोर्स पे पड़ता है और कहता है अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या मैं भी सस्पेक्ट बन जाऊंगा। उसके बाद यांग और ली ह्यून वॉशरूम में होते हैं। यांग कहता है मैंने ही उस लड़की को मारा है, लेकिन तुम लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि तुम लोग मुझे पकड़ पाओ और तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है एविडेंस ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ और एक बात जाने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा और वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ली ह्यून कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो है वो तुम्हारे साथ ही खेल रहा है। और एक बार जो मैंने नोटिस किया कि पेंटिंग को पहचानने में तुम्हारा नजर बहुत अच्छा है। तो यांग कहता है कौन सा पेंटिंग। तो ली ह्यून कहता है मतलब इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, मतलब तुम एक जस्ट मोरा हो। तो यांग कहता है अच्छा वो पेंटिंग, मैं हमेशा ही लोगों को पेंटिंग गिफ्ट करता हूँ, क्या तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आया? तो ठीक है, तुम्हें मारने के बाद वहाँ पे भी मैं ऐसा ही पेंटिंग रखूंगा। उसके बाद ली ह्यून मिस्चा से उसके कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि उसे किसी को एक ईमेल सेंड करना था। तो मिस्चा कहती है अगर हम यांग से फिर से पूछताछ करें तो शायद वो कुछ बता दे। ली ह्यून कहता है ऐसा चांस हमें और नहीं मिलेगा, क्योंकि यांग कंट्री छोड़ के जा रहा है, इसलिए शायद हम उसे ना पकड़ पाए और फिर वो अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे ली ह्यून चार्ज के कॉन्फेशन रूम में जाके कॉन्फेस करता है कि उसके वजह से उसका पापा का मौत हुआ है और छोटी मिस्चा उसका सभी बात सुन लेती है। प्रेजेंट में मिस्चा सोचती है कि जब ली ह्यून ईमेल सेंड करके जा रहा था वो मिस्चा से कहता है कि क्या मैं यांग को मार डालूं। मिस्चा कहती है जो चाहे करो, बस मुझे प्लेस और टाइम बता देना ताकि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूं और उसकी वजह से मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगी। तो ली ह्यून कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कॉल मत करना, क्योंकि अब मुझे इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इधर प्लानिंग ऑफिसर उनके हेड से यांग के लिए अरेस्ट वारंट देने के लिए कहती है, लेकिन हेड उनको मना कर देता है और कहता है बिना एविडेंस के मैं किसी के लिए भी अरेस्ट वारंट नहीं दे सकता। तो सभी टीम मेंबर मिस हा ली ह्यून से हेल्प मांगने के लिए कहता है। और इधर ली ह्यून घर में बैठ के यही सोचता है कि अगर यांग को कुछ भी नहीं पता तो किसने मुझे ईमेल सेंड किया था, कौन हो सकता है वो, जूनियंग, मीन या कोई और। तभी ना चाहते हुए भी मिस्चा को ली ह्यून से हेल्प लेने के लिए उसके घर में आना पड़ता है। आते ही वो ली ह्यून के बारे में अच्छा बात कहने लगती है और कहती है यांग कंट्री छोड़ के कल जाने वाला है और हम लोगों के पास उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो यांग कहता है तो तुम क्या चाहते हो। मिस्चा कहती है मैं चाहती हूँ कि वो इस कंट्री से बाहर ना जा पाए, क्योंकि वो सबके लिए खतरा है, क्योंकि वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। तो ली ह्यून कहता है ठीक है, मैं जरूर कुछ करूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर ली ह्यून उसे अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड के पास लेके जाता है और अपने फ्रेंड को कहता है कि उसे उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा जहाँ पे मिसा एडमिट है, क्योंकि मिसा हॉस्पिटल के VIP रूम में है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए वहाँ पे किसी का एडमिट होना जरूरी है। और उसके फ्रेंड को भी मजबूरन ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ली ह्यून ने भी उसका एक काम किया था। तो मिस्चा जैसे तैसे करके मिसा से मिलती है। तो मिसा कहती है मैं पहले ही पुलिस को सब कुछ कह दी हूँ, तो अब तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों आए हो।
तो मिर्जा कहती है अगर मैं उस दिन तुमको कॉल नहीं करती, तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। प्लीज मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि मैं उस दिन तुम्हें कॉल करके गलती कर दी। फर्स्ट और सेकंड मर्डर के प्लेस से जैसे हमें एक अनरजिस्टर्ड फोन, ग्लव्स, ड्रग्स और कुछ मेडिसिन मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यंग मिसा को मारने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन मिसा कह देती है कि यहाँ पे पुलिस आ रहा है। तो ये सुन के यंग अपने लॉयर को कॉल करता है, तो वो मिसा के पास ही ये सभी चीज छुपाने के लिए कहता है और ये सभी चीज मिसा लॉयर को हैंड ओवर कर देती है। तो लॉयर मिसा से कहता है कि अब से तुम भी हमारे साथ ही काम करोगे। तो इधर ली ह्यून अकेला खाना खाता है, इसलिए वो अपने पापा और भाई को इमेजिन करते हैं कि वो भी उसके साथ ही खाना खा रहे हैं और उसके दोस्त को मैसेज करके सॉरी कहता है और कहता है कि अब तुम वहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट डे मिर्जा चाइनीज पुलिस को कॉल करता है, लेकिन ये जब चाइनीज में बात करती है उन्हें समझ में नहीं आता और जब इंग्लिश में बात करती है ट्रैफिक की वजह से फिर से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। और इधर यंग ली ह्यून को कॉल करता है और कहता है मैं कोरिया छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा, कोरिया आके मैं जरूर तुम्हें मारूंगा। ली ह्यून कहता है तुम कोरिया छोड़ के मत जाओ। तो यंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस निभाने जरूर आऊंगा। और फिर वो फोन कट कर देता है। तो यंग जब चाइना पहुंचता है, चाइना की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो वहाँ पे ड्रग सप्लाई करता था और पुलिस को इन्फॉर्म ली ह्यून ने किया था, वो भी उस दिन मिर्जा के कंप्यूटर से। और इधर कोरिया में इनको पता चलता है कि यंग को चाइना में अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी ड्रग सप्लाई की वजह से। और ये वही ड्रग्स है जो पहले 2 विक्टिम्स के बॉडी से मिला था और यंग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ पे पावरलेस है। तो कांग पूछता है कि इतनी सडनली ये सब कैसे हो सकता है। तो जिमी कहता है उनका कहना है कि कोरिया के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से ही उनको ये सभी इन्फॉर्मेशन पता चला है। और इधर मिर्जा जब अपनी कंप्यूटर खोलती है, वहाँ पे चाइना की पुलिस की तरफ से मेल आया है। वो जब मेल खोल के देखती है तभी उसे सारी बातें समझ में आती है। तभी वहाँ पे प्लानिंग ऑफिसर आके उसे बहुत डांटने लगती है और कहती है बिना परमिशन के वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद मिर्जा ली ह्यून को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे अभी तुमसे मिलना है। तो ली ह्यून उसे एक एड्रेस सेंड करता है। तो मिर्जा ली ह्यून के घर में पहुँच के उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ली ह्यून कहता है मुझे जितना याद है मैं ये सब किसी के रिक्वेस्ट की वजह से ही किया, क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर मिर्जा को याद आती है कि उसने कही थी कि कुछ भी करके यंग को अरेस्ट करना चाहिए। तो मिर्जा कहती है अगर तुम्हें मेल भेजना ही था तुम अपने नाम से भी तो भेज सकते थे। तो ली ह्यून कहता है मेरे पास कोई भी पावर नहीं था ये सब करने का। और फिर ये बताओ तुम्हें इस प्लेस के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम पहले यहाँ पे आ चुके हो। तो मिर्जा कहती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ। ली ह्यून कहता है तुम्हें इस एड्रेस के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने तो तुम्हें गलत एड्रेस सेंड किया था, लेकिन फिर भी तुम कैसे सही एड्रेस पे पहुँच गए। और पूछता है कौन हो तुम। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।